प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक सॉल्व करने की श्रृंखला में आइए वर्कशीट नंबर 44 को हल करते हैं, जो जुड़ी हुई है पास्ट टेंस से। हमेशा की तरह वही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यस्टरडे माय फादर ब्रिंग न्यू वॉच फॉर मी। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान में आपने लिखा है कि पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड होता है। यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लॉन्ग एगो, इस तरह के वर्ड्स दिए होते हैं और ये सारे के सारे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में आपने पढ़ा है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ब्रिंग जो लिखा हुआ है इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है। जब यस्टरडे लिखा हुआ है तो ये तो क्लियर हुआ कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इज ब्रिंगिंग ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ब्रिंग्स प्रेजेंट सिंपल की बात करता है, ये भी नहीं हो सकता। हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे भी यदि आप कट कर देंगे तो एकमात्र विकल्प जो आपके पास बचता है वो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट बचता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इससे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, आई वॉच न्यूज़ ऑन टीवी वाइल माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग लंच। और यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें ये ध्यान में रखना है कि जब दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हो और दोनों में से किसी एक साइड में पास्ट टेंस वॉज लिखा है, वॉज पास्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो इसके अपोजिट साइड में भी यही टेंस होता है, इसी टेंस का यूज करते हैं। तो जब एक साइड वॉज है तो यहाँ एम तो कुछ होगा नहीं, ये भी हो नहीं सकता, ये दो बचते हैं। और इनमें भी जैसा कि मैंने कहा कि वाइल से जुड़े हुए किसी सेंटेंस के एक तरफ यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो दूसरी साइड भी आप इसी टेंस का यूज करेंगे। तो आप ऐसे में आप यहाँ पे लिखेंगे वॉज और आईएनजी कंटिन्यूस टेंस में यूज करते ही हम, तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, रम्या फिनिश हर होमवर्क बिफोर हर मदर रिटर्नड फ्रॉम ऑफिस। एक टेंस ऐसा था जिसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंस जो बिफोर या आफ्टर से जुड़े हो और जिनमें दो काम दिए हो और एक काम पहले ख़त्म हो रहा हो और दूसरा उसके बाद पूरा हो रहा हो, इस तरह से दो सेंटेंस दिए हों जिनमें दो कामों की बात हो, दो काम दिए हों। तो यहाँ एक सेंटेंस है, हर मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, उसकी मदर का ऑफिस से लौटना, एंड सेकंड लिखा रम्या फिनिश है होमवर्क, उसका होमवर्क ख़त्म करना। दो काम हो गए हैं, बिफोर से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। तो ऐसे में जो काम पहले होता है उसके लिए हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में होता है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि उसे पास्ट सिंपल टेंस मानते हैं। तो यहाँ हेड फिनिश्ड सही आंसर आपका हो जाएगा और इस सेंटेंस में टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द फार्मर लिव इन अ हट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, लास्ट संडे ही लेफ्ट इट एंड वेंट टू लिव इन सिटी। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है और टाइम से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग। तो आपने पढ़ा है तीन टेंस ऐसे हैं जिनमें टाइम से पहले फॉर या सिंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ लास्ट संडे दिया हुआ, इट मीन्स बात हो रही है पास्ट की, और पास्ट में फिर एक ही टेंस बचता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसकी हेल्पिंग होती है हैड बीन। तो हैड बीन और आईएनजी आता ही है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, लिखा है, रीड द आउटलाइन एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रेक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। अब यहाँ पे हम लोग जो हैं थोड़ा सा देखेंगे इस चीज़ को कि ये कहानी हम प्राइमरी लेवल से पढ़ते आए हैं, थ्रस्टी क्रो की स्टोरी, वही स्टोरी दी हुई है। लिखा है, रीड द आउटलाइन एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन तो वही है, करेक्ट फॉर्म भरनी है।
लेकिन यहाँ पैसेज के रूप में दिए हैं। इस तरह से 4 अल्टरनेट्स नहीं दिए हुए हैं। पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। लिखा है, "A crow sit on the branch of a tree"। अब वही बात आती है, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी होती है कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको आती हो, उस टेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है वो आपको पता हो। ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं तो फिर आप इसको इजीली कर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको टुकड़ों में बांट के करते हैं। भूतकाल की बात है, ये तो तय बात है। एक कौवा पेड़ की एक डाल पर बैठा है, बैठा था, बैठा हुआ था, और यहाँ हम वॉज सिटिंग लिख रहे हैं। ये बैठा हुआ था, कोई आदमी वर्णन कर रहा है इसे, तो ऐसे में वॉज सिटिंग। सेकंड पार्ट को देखते हैं। इट हैज़ अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट की बात करते हैं और हेड पास्ट की बात करते हैं। तो सेकंड जो ब्लैंक है आपका, उसमें आप हेड लिख देंगे। थर्ड सेंटेंस लिखा है, आफ्टर समटाइम्स अ फॉक्स कम अंडर द ट्री। अब आगे मोस्टली जो आपकी स्टोरी है वो पूरी पूरी पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ होने लगती है। देखिए कि थोड़ी समय बाद एक लोमड़ी, कम की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, उसके बारे में आपने पढ़ा है कि इसका यूज़ जो है पॉजिटिव सेंटेंसेज में नहीं किया जाता। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो कम की सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे केम शी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी द क्रो विद द पीस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ आपने देखा कि सी दिया हुआ है, इसकी सेकंड फॉर्म SAW, सो, और उसके बाद लिखा है सी वांट टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। अब फिर ये एक सेंटेंस, इसको टुकड़ों में बांट के आप देखेंगे। तो वांट की सेकंड फॉर्म आपको लिखनी है वांटेड, तो आप ये कर देंगे। उसके बाद में लिखा है शी थिंक ऑफ एन आइडिया। अब थिंक मीन्स सोचना है, और अब इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टी, मैं यहाँ लिख दूँ क्लियरली, THOUGHT, थॉट। आगे लिखा हुआ है शी से टू द क्रो। अब से फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सेकंड फॉर्म करनी है, तो आप यहाँ कर देंगे सेट। और ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए तो वहाँ हम देखते हैं इस तरह की सेंटेंसेज, रमन सेड टू महिमा, और फिर इन्वर्टेड कोमा में को सेंटेंस दिया होता है। ठीक ऐसा ही यहाँ दिया हुआ है, आगे पूरा का पूरा इन्वर्टेड कोमे में। यू लुक वेरी हैंडसम, डेफिनेटली योर वॉइस मस्ट बी मेलोडियस, आई वांट टू लिसन योर स्वीट सॉन्ग, प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा दी हुई है। तो ये जो वांट लिखा हुआ WNT वांट, अब यहाँ पे वांटेड नहीं करना है, यहाँ पे वांट का वांट ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जो पढ़ते हैं ठीक वैसे ही दिया हुआ है, और आपको इसी रूप में लिख देंगे इसे। ठीक वैसे ही है जैसे आप पढ़ें कि भूतकाल में या संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, ये तो बात भूतकाल की है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं लॉ मिनिस्टर हूँ देश का, तो फिर आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक वैसे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे। आगे लिखा है द क्रो बिकम प्राउड टू लिसन हिज प्रेज। अब फिर ये पार्ट बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिखेंगे अब बिकेम। इट ओपन, फिर ओपन की सेकंड फॉर्म आप कर देंगे ओपनड। द पीस ऑफ ब्रेड फेल ऑन द ग्राउंड, द फॉक्स पिक इट अप एंड रन अवे। अब पिक्ड और रन रैन। द क्रो इज की जगह फिर वॉज हो जाएगा। तो ये इस तरह से जितने भी गैप्स दिए हुए हैं इस स्टोरी में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, वो सारे के सारे आप मोस्टली पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हुए इनको भर सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। और लास्ट में मोरल भी लिखी है। तो मोरल में आप देखेंगे कि लिखा है नॉट बिलीव इन फॉल्स प्रेज, हालांकि इसको डू नॉट लिखेंगे हम, तो डू नॉट बिलीव इन फॉल्स प्रेजेस।
ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो एक वर्कशीट का चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।